मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 9 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और बीचेस की सेफ्टी के लिए। ए मनी में खलाई इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। स्वरूप कुमार शाह ये पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। शीतल षष्ठी फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। जन समर्थ पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये एक यूनिक डिजिटल पोर्टल है जिसमें 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। आपको जानना चाहिए कि जुल्फिकार हसन ये न्यू डायरेक्टर जनरल होंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको जानना चाहिए साल 1999 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। टर्की को अब यूनाइटेड नेशंस में तुर्की नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जो है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आंचल। तो करौली डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू किया गया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इन्होंने एक लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस इसको फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है चेन्नई पोर्ट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 59th महाधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन को उज्जैन मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया। यूनियन कैबिनेट ने जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसका स्कोप अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक भी बढ़ा दिया है। आपको जानना चाहिए कि 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ये जीता है हरिनी लोगान ने। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 20 मेगावाट पीक सोलर पावर प्लांट मानेसर हरियाणा में सेटअप किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23 के लिए जीडीपी फोरकास्ट है इसको 7.5% कर दिया है। साथ ही जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है इसको 2.9% किया है 2022 के लिए। आपको जानना चाहिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अपने इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, लोगों तक एक्सेस को बढ़ाने के लिए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल का अनावरण किया है। आपको जानना चाहिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। चलिए अब 10 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Who has broken former Indian captain Virat Kohli's world record for being the fastest batter to reach 1000 runs in one-day international cricket as captain? पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के कप्तान के रूप में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बाबर आजम। तो पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम। ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने कप्तान रहते हुए 1000 रन पूरे किए हैं। आपको बता दें इन्होंने केवल 13 इनिंग्स ली हैं 1000 रन पूरे करने के लिए कप्तान रहते हुए, जबकि जो भारत के हमारे विराट कोहली हैं इन्होंने 17 इनिंग्स ली थी जब ये कैप्टन थे। तो एक कारनामा बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए किया है जब इन्होंने शतक मारा। साथ ही विराट कोहली देखिए हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इन्होंने 200 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए हैं और ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एसएमबी साथी उत्सव टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एडॉप्ट डिजिटल मीडियम्स? निम्नलिखित में से किसने छोटे व्यवसायों को डिजिटल माध्यम अपनाने में मदद करने के लिए
एसएमबी साथी उत्सव शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, व्हाट्सएप इंडिया। तो व्हाट्सएप इंडिया ने एसएमबी साथी उत्सव इसको लॉन्च किया है। इस एसएमबी साथी उत्सव का मकसद ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी डिजिटल मीडियम अपनाएं, अपने बिजनेस को डिजिटल रूप में लेकर जाएं, और जो जैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है इसको इंस्टॉल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, ये जो एसएमबी साथी उत्सव है ये पायलट बेसिस पर जयपुर के जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार यहाँ पर शुरू किया गया है, जहाँ पर 500 स्मॉल बिजनेसेस को ट्रेंड किया गया है कि किस तरह से अपना बिजनेस वो ऑनलाइन ला सकते हैं। और ये जो एसएमबी साथी उत्सव है ये व्हाट्सएप इंडिया ने जॉस टॉक्स के साथ कोलैबोरेट करके शुरू किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, व्हाट्सएप इंडिया के हेड हैं अभिजीत बोस। विच फाइनेंस कंपनी लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम? किस वित्त कंपनी ने वित्तीय शिक्षा पहल हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ने एक अपना पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। तो इसका मकसद ये है कि जो पब्लिक है उनको इस बारे में एजुकेट किया जाए कि आप अपनी ईएमआईज़, जो लोन ईएमआईज़ हैं मंथली, उनको आप समय पर पे करें, और अगर आप समय पर पे नहीं करते उसके क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। बाकी हमने फाइनेंस से संबंधित एक करंट अफेयर हाल ही में ये भी पढ़ा था कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? गोल्ड लोन्स ऑफर करने के लिए, एयरटेल थैंक्स ऐप पर। तो ये फाइनेंस से संबंधित न्यूज़ है दोनों ही। इंडिया बीट विच कंट्री टू क्लिंच इनॉग्रल FIH हॉकी 5 टाइटल? भारत ने FIH हॉकी 5 का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रल खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पोलैंड। तो देखिए, भारत ने पोलैंड को 6-4 से फाइनल में हराकर इनॉग्रल FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप जीत ली है, जो कि स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुई। बाकी हमने हॉकी से संबंधित ये देखा था कि हाल ही में जो एशिया कप हॉकी हुआ है यहाँ पर भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और चैंपियन कौन बना है एशिया कप हॉकी का? कोरिया, साउथ कोरिया। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद नियो बैंक स्टार्टअप मोबी सफ़र? किस लघु वित्त बैंक ने नियो बैंक स्टार्टअप मोबी सफ़र के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने मोबी सफ़र के साथ अपनी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो मोबी सफ़र की पूरे भारत में फ्रेंचाइजीज हैं और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क हैं, तो उसकी सहायता से अपनी बैंकिंग सर्विसेज को ये आगे बढ़ाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO भास्कर बाबू रामचंद्रन हैं। हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, और टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। कई एस्पिरेंट्स के कभी कभार ये मैसेज आते हैं कि क्या आपका करंट अफेयर्स फॉलो करें तो जो है हमारा काम चल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है, अगर आपको करंट अफेयर्स हमारे द्वारा पढ़ाए गए समझ में आ रहे हैं, पहले आपको करंट अफेयर्स बोरिंग लगते थे, समझ में नहीं आते थे क्या कुछ चल रहा है, और अब आपको समझ में भी आ रहे हैं और इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो आप अपने माइंड से जो इसके अलावा दूसरी बातें उनको हटाइए और हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई पेपर है 50 नंबर का, 50 में से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 45-48 नंबर भी ले आते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-15 लाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 35 से 45 के बीच में लाते हैं, बाकी में भी अच्छा स्कोर करते हैं और अच्छा सिलेक्शन लेते हैं। तो इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि यदि 50 का पेपर है तो 35 से 45 के बीच में, अगर केवल प्योर करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, इतने आपके केवल हमारी वीडियोस देखकर आपके नंबर इतने आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं मैंने अपना कार्य ऑनेस्टी से किया है, कभी मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देता इस बारे में, ठीक है? तो ये बात आप समझेंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स तो आप इसी को फॉलो कीजिए। अब इतना समय नहीं बचा है, आपके बैंक के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कि आप अभी भी यही सोचते रहें कि हम क्या फॉलो करें,
क्योंकि कई बच्चों के माइंड में यह है कि उन्हें अच्छा तो लगता है करंट अफेयर्स, पर वो देखते हैं कि व्यूज़ कम हैं और कमेंट्स वगैरह भी इतने नहीं आते हैं, तो उनके अंदर एक वो आ जाती है, जैसे हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना कि क्या ये सही भी है करंट अफेयर, व्यूज़ तो इतने नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। जब बच्चा एक बार शुरू करता है कि हाँ ये करंट अफेयर मेरे को अच्छा लगा, फिर वो जुड़ जाता है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स हैं, और भी बड़ा चैनल तो हमारा भी है, लेकिन जिन पर कई कई लाखों व्यूज़ आते हैं, बच्चे वहीं पर स्टिक हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए, आपका काम बन जाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस बारे में मत सोचा करें। दूसरी बात ये कि एक दो कमेंट ऐसा भी आता है कभी कभी कि करंट अफेयर कभी कभी कि ये तो 4 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है। अरे करंट अफेयर्स तो है। अब बिल्कुल ही अगर आज 10 तारीख के करंट अफेयर है, मैं बिल्कुल ही 10 के लिया हूँ या फिर एकदम सब के सब 9 के लिया हूँ, तो ये तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं करंट अफेयर्स रिजर्व में रखता हूँ, ताकि वीडियो 20 से 30 मिनट की बने। 30 मिनट की तो बहुत रेयर केस में बनती है, 20 से 25 मिनट की बने। क्योंकि बड़ी वीडियोस पर मैं विश्वास नहीं रखता, छोटी वीडियोस सही रहती हैं, आपके लिए भी कंफर्टेबल रहता है देखना और हमारे लिए भी कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स न्यूज़ चाहे 7 दिन पुरानी हो चाहे 14 दिन पुरानी है, आपके काम की है, आपको पढ़नी है। अब वो किस दिन आ रही है इस बारे में मत सोचिए। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और वो जो मैंने बात बताई, यदि आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए किसी चीज़ के साथ। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको जहाँ समझ में आ रहे हैं आप वहाँ जाइए, ये मैं पोलाइटली कह रहा हूँ। अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं तो आप विश्वास दिखाइए और यहीं पर जुड़े रहिए और देखिए, यहीं से सीखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। Ministry of Tourism has launched the National Strategy for Sustainable Tourism with which organization? पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, UNEP। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके साथ और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया RTSOI के साथ मिलकर नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस, इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आपको UNEP के बारे में जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, क्योंकि अगर नहीं पता होता तो फिर ऑप्शन वही चले जाता है हमारा माइंड कि जेनेवा में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, वियना में होगा। तो इसका कहाँ पर है? नैरोबी में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। Which social media platform has launched an alert feature to help find missing children? लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अलर्ट फीचर को लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंस्टाग्राम। तो देखिए, इंस्टाग्राम के थ्रू अब जो मिसिंग बच्चे हैं, जो लापता बच्चे हैं, उनको ढूंढने में मदद मिलेगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट जो है लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर लोग ये देख सकते हैं कि उनके आसपास के एरिया में किस लापता बच्चे की खोज जारी है। तो यहाँ पर ये एम्बर अलर्ट आपको ये बताएगा कि आपके एरिया में इस बच्चे की जो है तलाश जारी है। विच स्टेट टॉप्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिस ईयर? इस वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो ये इंडेक्स आप देख सकते हैं, टॉप 3 तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इस बार का जो लॉन्च हुआ, इसमें तमिलनाडु टॉप पोजीशन पर है, फिर है गुजरात और महाराष्ट्र। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा पहले पोजीशन पर है, फिर है मणिपुर, सिक्किम। यदि हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो जम्मू एंड कश्मीर पहले पर है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। और ये जो रेटिंग है ये दी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही एक बात ये भी है कि कई बच्चों का सिलेक्शन बैंक में हुआ है जिन्होंने केवल हमारे करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि उनको और करंट अफेयर्स समझ में ही नहीं आते थे, और आज वो PO हैं, कुछ क्लर्क भी हैं। और यदि आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उन बच्चों के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखिए, और अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक जुड़े रहिए, मिस मत कीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर एट आईफा अवार्ड्स 2022? निम्नलिखित में से किसे आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट पिक्चर से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शेरशाह। तो देखिए यहाँ पर 22वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड्स का, और ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए। तो बेस्ट एक्टर मेल है विकी कौशल फॉर सरदार उधम, बेस्ट एक्टर फीमेल है कीर्ति सेनन फॉर मिमी, बेस्ट डायरेक्टर है विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह, बेस्ट फिल्म शेरशाह है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल है आशीष कौर राता लंबिया शेरशाह के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है जुबिन नोटियाल, बेस्ट लिरिक्स हैं कौसर मुनीर, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन AR रहमान को, और ये सभी AR रहमान को अतरंगी के लिए, और तनिष्क बागची, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, बी पराग चानीन को शेरशाह के लिए। तो ये जॉइंटली मिला है। बेस्ट मेल डेब्यू आहान शेट्टी, बेस्ट फीमेल डेब्यू शार्वरी वाघ, और बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया 83 के लिए, बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी लूडो बाय अनुराग बासु, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल साई तमहानकर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल पंकज त्रिपाठी फॉर लूडो। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आलोक कुमार चौधरी। तो देखिए आलोक कुमार चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले इसी बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पर कार्यरत रहे। बाकी आपको जानना चाहिए, हमने हाल ही में भी पढ़ा था कि फॉर्मर SBI MD अश्विनी भाटिया ये सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सतीश पाई। तो देखिए सतीश पाई जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में, इनको इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये बैन कार्स को सक्सीड करेंगे। बोलत तुर्लीखानोव कप वेयर साक्षी मलिक, दिव्या काकरान एंड मानसी अहलावत वॉन गोल्ड मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री? बोलत तुर्लीखानोव कप जहां साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कजाकिस्तान। तो देखिए रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने 62 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? जो ये बोलत तुर्कीखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ है यहाँ पर। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ? अल्मैटी इन कजाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर भारतीय ही मानसी अहलावत ने 57 kg में गोल्ड जीता। 68 kg कैटेगरी में दिव्या काकरान ने गोल्ड मेडल जीता। 57 kg में अमन ने गोल्ड मेडल जीता। 59 kg में सरिता मौर्य ने गोल्ड मेडल जीता, और 65 kg में मनीषा ने भी गोल्ड मेडल जीता है। बात करें ओवरऑल टैली की, तो ईरान यहाँ पर पहले नंबर पर रहा 14 मेडल्स के साथ, और भारत रहा है दूसरी पोजीशन पर। भारत ने 6 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ओवरऑल 12 मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हैं। हु विल हेड सेबीज म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी? सेबी की म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, उषा थ्रॉट। तो देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स को रिस्ट्रक्चर्ड किया है, और अब इसको 25 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बना दिया गया है, और इसकी चेयरपर्सन रहेंगी उषा थ्रॉट, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रही है RBI की, और पहले इसमें 24 मेंबर्स थे, अब इसमें 25 मेंबर हो गए हैं, इसलिए कहा गया है रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है इसको। इंडिया एंड कनाडा हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन विच सब्जेक्ट? भारत और कनाडा ने किस विषय पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत और कनाडा ने यहाँ पर एक बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। किससे संबंधित है ये? क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो भारत के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और कनाडा के जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं स्टीवन गुलबेट, इन दोनों ने ये MOU साइन किया है स्टॉकहोम +50 मीटिंग के दौरान। आपको बता दें ये मीटिंग क्या है,
तो देखिए 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट ये हुई थी स्टॉकहोम में, और ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट पर संबंधित। तो इसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। विच कंट्री हैज़ फिनिश्ड एट द बॉटम ऑफ द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश सबसे निचले पायदान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, भारत। यहाँ देख सकते हैं 180 पोजीशन पर भारत है, इससे ऊपर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान भी इससे ऊपर है, और टॉप की बात करें डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन ये टॉप पर है। तो देखिए 2022 का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI ये लॉन्च किया गया है। 180 देशों को यहाँ पर रैंक्ड किया गया है। भारत यहाँ पर सबसे लोवेस्ट रैंक पर है, यानी कि 180वीं जो पोजीशन है वो भारत की है। तो 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में जो है जारी किए गए, उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। डेनमार्क यहाँ पर पहली पोजीशन पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, और तीसरी पोजीशन पर फिनलैंड है। आपको बता दें भारत का स्कोर 18.9 है, और लास्ट पोजीशन पर है भारत, जैसा मैंने आपको बताया 180 पोजीशन पर। इससे पहले फिर म्यांमार है, फिर वियतनाम, फिर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान है। आपको बता दीजिए 2020 में ये इंडेक्स लास्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तब भारत की रैंक यहाँ पर 168 थी। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ द यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर। आपको बता दें जो ये इंडेक्स है ये बाइनल इंडेक्स है, यानी कि 2 साल में एक बार जारी होता है। तो देखिए कई आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार इंडेक्स आपका करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं जैसे 2022 के, और पूछ लेता है 2020 का कोई इंडेक्स। तो वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो बाइनल इंडेक्स होता है, वो लास्ट बार 2020 में ही जारी हुआ था, इसलिए पूछ लेता है। हमको ऐसा लगता है ना कि बहुत पुराने करंट अफेयर पूछे, ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए ये अभी आपका नहीं जारी हुआ था और अभी आपका कोई पेपर होता तो क्या पता वो यही पूछ लेता कि 2020 में जो ये इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स था इसमें भारतीय रैंक क्या थी। तो आपको लगेगा यार पेपर तो मैं 2022 का दे रहा हूँ, अप्रैल में मान लीजिए कोई पेपर आपका हुआ था और इंडेक्स पूछ लेने 2020 का, तो वो इसलिए पूछा है क्योंकि वो लास्ट टाइम तभी जो है लॉन्च हुआ था। लेकिन ये इंडेक्स देखिए आप, भारत ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है, कहा है कि ये अनसाइंटिफिक है। ठीक है, तो इसको भारत ने कहा है कि हम नहीं मानते इंडेक्स। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नेम द इंडिया फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, आंसर इज कियावर्स, और इसको मुंबई बेस्ड फिनटेक कंपनी Kia.ai द्वारा लॉन्च किया गया। मेंशन द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2022, डेयरी नेट जीरो। नेम द इंडियन आर्मी चीफ हु रिसीव्ड द परम विशिष्ट सेवा मेडल, मनोज पांडे। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी हैज won बाईपोल इलेक्शन फ्रॉम विच सीट, आंसर इज चंपावत। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और MC12 वुड टेक प्लेस इन विच सिटी, आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इज़ द डेजिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। तो भारत में जो इंटरपोल के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है, रिस्पॉन्सिबल संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। इंडिया हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डैश मंथ्स एहेड ऑफ शेड्यूल। तो कितने महीने पहले ही, मतलब जो टारगेट हमारा टाइमलाइन था उससे कितने मंथ्स पहले ही हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्राप्त कर लिया, ये आपको बताना है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, या 5 महीने पहले, या 6 महीने पहले। विच इंस्टीट्यूशन विल कम आउट विद इट्स पेमेंट सिस्टम विजन 2025 डॉक्यूमेंट। ईगा स्वियाटेक हैज won द फ्रेंच ओपन। शी इक्वल्स whose record for most number of consecutive matches won in this century। और लास्ट क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट फॉर 2021-22 वर्क आउट टू बी what % of the gross domestic product, lower than 6.9% projected by the finance ministry in the revised budget estimates। पांचों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोशिश की जाएगी पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।